हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पोर्टफोलियो में हमें किस तरह के स्टॉक्स रखने चाहिए जो किसी भी मार्केट की कंडीशंस में हमको एक अच्छा स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं और एक मजबूत स्टॉक्स की श्रेणी में आते हैं। वो स्टॉक्स क्या उनमें ऐसा रहता है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। उसमें कुछ हम टेक्निकल्स को भी रखेंगे और कुछ फंडामेंटल्स को, दोनों को मिला के हम स्टॉक्स का चयन करेंगे और वह हमेशा ही उसी प्रकार से हमको स्टॉक्स का चयन करना है और आप उसके बेहतर परिणाम आगे जाके आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम स्टॉक्स चयन करने से पहले हम कोई सा भी स्टॉक्स होगा, सबसे पहले उसमें हम 200 डेज के मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। वह स्टॉक्स उससे ऊपर होना चाहिए। हम वह स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे होंगे। उससे नीचे जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे होगा, हम उस स्टॉक्स को कभी भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये देखिए मैंने डाल दिया है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारा स्टॉक्स हमेशा इससे ऊपर होना चाहिए और इस तरह की स्लोप में होना चाहिए। जैसे ये चल रहा है, इस तरह की राइजिंग स्लोप में हमेशा ही जो हम स्टॉक रखेंगे वो हमेशा राइजिंग स्लोप में हमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की या सिंपल मूविंग एवरेज, कोई सा भी मूविंग एवरेज 200 दिनों के ऊपर होगा वही हमको रखना है, उससे नीचे वाला नहीं रखना। जो 200 दिनों के मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पा रहा वह स्टॉक्स हमको देखना भी नहीं। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको उन्हीं स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस करना है या रडार में रखना है जिसमें कोई प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या एफआईआई स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। उनको हम किस प्रकार से चेक करेंगे? सिंपल सी विधि है, आप screener.in पे जाइएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये screener.in, अपने पास चार्ट खुला है काइटेक्स का, काइटेक्स गवर्नमेंट्स। ये देखिए, अब इसमें हमको क्या देखना है, आराम से आप जाइएगा इन्वेस्टर्स में, यहाँ पे सभी प्रकार का डाटा, प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहा हो जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाएगा। देखिए सितंबर क्वार्टर में थी, इसने दिसंबर क्वार्टर में 1 से 1.5% बढ़ा दी, फिर इसके बाद लगातार बैक टू बैक क्वार्टर में बढ़ाया, ये हुआ, ये हमको देखना है। इसके बाद फर्स्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, प्रोमोटर अपनी अगर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। तीसरा, हमको देखना है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर वो बराबर अच्छे जा रहे हैं, मतलब कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है और प्रोमोटर भी होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो हमको इस जगह 3 चीज़ें, ये क्वार्टर्स में जाएंगे आप, इसको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको क्या देखना है, ये देखिए बराबर 154, 178, ये सेल बराबर बढ़ रही है और देखिए इसका नेट प्रॉफिट भी बराबर बढ़ रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हमको बस यही चीज़ देखनी है। ये देखिए बराबर नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट और ईपीएस ब्रेकआउट हो गया, मीन्स ईपीएस भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे और यहाँ से जब बढ़ी प्रमोटर होल्डिंग, ये देखिए लगातार ईपीएस बढ़ रहा है। जब ये तीनों चीज़ें मैच हो जाएंगी और हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो हम उसको एक सही जगह पे, एक जगह छोटा सा बेस बनाएं, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का, वहाँ हमको स्टॉक्स को रडार पे रखना है और पकड़ना है, ब्रेकआउट पे या जो भी आपका विधि हो
इस तरह से आप पाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिटर्न, बहुत ही डिसेंट सा रिटर्न बहुत ही अल्प समय में आपको मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, ये काइटेक्स गवर्नमेंट्स में ये देखिए प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दिया, दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के आई, और इसका आपका जून में देखिए, ये देखिए ये इसका रिज़ल्ट आ रहा था सितंबर में इसका देखिए सेल्स में कितना अच्छा उछाल आया, और ईपीएस इसका जंप किया। ईपीएस पे हमें बहुत फोकस रखना है, अर्निंग पर शेयर ये देखिए 1.46 से डायरेक्ट डबल हो गया, ये देखिए। फिर इसके बाद देखिए बराबर बढ़ रहा है, और आप अगर इसको 3-4 ये 6 महीने का पुराना डाटा है, 6 महीने पहले अगर आप इस स्टॉक्स को सिर्फ यही ध्यान दिए थे, यहीं पे आप इसी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पकड़ लेते तो आपको बहुत अच्छा सा डिसेंट सा रिटर्न, और आप बराबर ही अभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अभी भी इसमें कोई इसके चार्ट में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। कितना अच्छा 38% का रिटर्न, डिसेंट रिटर्न। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम कंडीशन सभी में सेम कंडीशन। दूसरा स्टॉक आप ले सकते हैं, अभी मैंने इस पर ट्रेड किया था, गणेश हाउसिंग। देखिए सब कुछ सेम, इसमें भी सेम 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और बराबर एक दो स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन राउटिंग पे गणेश हाउसिंग डाल लीजिए। अब आप देखिए इन्वेस्टर, देखिए 54-36 जून 2021 में 56-54 बढ़ाया। फिर यहाँ देखिए कितनी ज़बरदस्त, अभी रिसेंटली क्वार्टर में इसने कितनी ज़बरदस्त होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, ठीक है ना। और इसमें आप फिर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, ये देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ इसकी कंपनी पहले, यहाँ से कंपनी की हालत में कितना सुधार हुआ है 2 साल के अंतराल में। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए, माइनस कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई, ये देखिए। और इसके बाद इसका चार्ट देखिए, ये 3 क्वार्टर 8-9 महीने का डाटा है, और ये देखिए आप अगर पहले बार से पहला क्वार्टर मिस भी कर देते और दूसरे क्वार्टर में भी देखते तो आप देखिए ना कितना अच्छा रिटर्न 4-5 महीने में। देखिए आप इसी ब्रेकआउट पे ले लेते तब भी मार्केट इस टाइम अपने हाई से 7-8% नीचे है, और हमारा स्टॉक 20% 30% ऊपर है। और अगर आप टाइमली इसको पकड़ लेते तो आप आज कम से कम 50-60% प्रॉफिट में, 70% प्रॉफिट में बैठे हो। सिंपल सा। आइए तीसरा स्टॉक्स देखते हैं, मेरा फेवरेट। इसका पहले नाम आज से 3-4-5-6 महीने पहले नाम ओरिएंट रिफैक्ट्रीज होता था, शायद आपको याद होगा। सेम इसमें भी यही चीज़ थी, सेम यही मैंने देखा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओरिएंट, ये देखिए सेम, ये देखिए इन्वेस्टर्स, ये देखिए बराबर यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में, ये देखिए यहाँ पे इसने प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। इसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट में जाइए, देखिए कहाँ क्या आता था, 300 से 406, 428, 431, 542। अर्निंग पर प्रॉफिट में देखिए, ये देखिए कैसे सुधार हुआ, ये देखिए यहीं से देखिए 3,34476। अर्निंग पर शेयर में भी उछाल है। बस यही सारी चीज़ें हमको सब में देखना है। एक फर्स्ट 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर हो, प्रोमोटर अपनी अगर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा साइन है। कई बार प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है लेकिन स्टॉक्स अब परफॉर्म नहीं करता, तो 100% ये होगा वो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे होगा, वो ट्रेंड में नहीं होगा स्टॉक। हमें सारी कंडीशंस को मैच करना है, यही नहीं कि सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा, हमारी सारी फिलअप करेगा, तब हम कम से कम एक क्वार्टर में उसके रिजल्ट्स पुराने 3-4-5 क्वार्टरों से अच्छे हों, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा हो, अर्निंग पर शेयर ब्रेकआउट में हो, नेट प्रॉफिट ब्रेकआउट में हो। ब्रेकआउट मतलब 2-3-4 क्वार्टरों में से सबसे अच्छा आया हो। आपको ये देखना है, आप देखिएगा आपके स्टॉक्स के चयन में कितना अच्छा सुधार होगा। आप
खुद अपने आप को अच्छा स्टॉक्स चयन करने वाला महसूस करेंगे। धन्यवाद।